नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। भारत श्रीलंका रक्षा के क्षेत्र में 7 करेंगे काम। ऋषिकेश चार धाम के ऑफलाइन पंजीकरण में ओडीपी की अनिवार्यता हुई समाप्त। देहरादून पूर्व सीएस राधा रतूड़ी बनी मुख्य सूचना आयुक्त। देहरादून में टैक्सी के किराए में जॉली ग्रांट से भरी मंसूरी की उड़ानें। भूकंप से उत्तरकाशी के लोगों में फैला दहशत। मुख्य सचिव हर महीने और मुख्यमंत्री हर तीसरे महीने वित्तीय स्थिति की करेंगे समीक्षा। बजट का 80% दिसंबर तक खर्च करे विभाग दावी। देहरादून किसानों की EKYC के लिए होगा मुहिम। बाहरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे धन सिंह रावत। नैनीताल हाईकोर्ट में अंतरमंडलीय तबादलों की याचिका हुई खारिज। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा किताबों में कमीशन का हो रहा है खेल। कर्णप्रयाग के कपिरी के जंगलों में लगी आग, बांज के पेड़ जले। टिहरी बार एसोसिएशन के अनिल शर्मा बने अध्यक्ष और चंद्रभान सचिव। श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज बेस को 248 नर्सिंग अधिकारी मिले। श्रीनगर में LUCC कंपनी के खिलाफ महिलाओं का CM आवास कूच। नई टिहरी मंदिर घरों में कन्या पूजन किया। चुन्नी खाल से बांग सैंड तक होगी पैराग्लाइडिंग। दून IMA की 2 केंद्रीय कार्य समिति में उठे कई महत्वपूर्ण मुद्दे। डॉक्टरों ने सुरक्षा को मांगा सख्त कानून। उत्तराखंड के पहले कमांडो बने विनोद बिष्ट और सुधीर छत्री। हरिद्वार ARTO ने चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कसी कमर। यात्रा में भीड़ बढ़ी तो यूपी से मंगाएंगे वाहन। हरिद्वार में गंगा घाटों से हटाए जाएंगे 50 अतिक्रमण। लंडौर में उलेमाओं ने मदरसों को नोटिस थमाने को बताया संवैधानिक। रामनगर पाटकोट वाले स्वास्थ्य सुविधाएं मांगने मिल रही है शराब। हल्द्वानी कार्ड गोदाम चालक परिचालकों के मनमानी से यात्री हो रहे हैं परेशान। हल्द्वानी में जंगल सुलग रहे हैं, वन विभाग के अफसर सीमा पर उलझे। पिथौरागढ़ के बलुआ कोर्ट में 500 के 58 नकली नोटों के साथ 4 युवक किए गिरफ्तार। बेरीनाग सरयू नदी में डूबे 3 वर्षीय मासूम की हुई मौत। डीडीहाट में मंगलवार से लागू होगी वन वे व्यवस्था। चंपावत में कुख्यात स्मैक तस्कर किया गया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में धधकते जंगल को बचाने में देर रात तक डटे रहे वनकर्मी। चंपावत के हर ग्राम पंचायत में गठित होगी सहकारी समिति। जाजर देवल में शराब की दुकान खोलने के विरोध में लोग हुए मुखर। टनकपुर में पेयजल लाइन बिछाने की उठी मांग। रानीखेत और अल्मोड़ा के जंगलों में भी लगी आग। अल्मोड़ा के 2 लाख घट में शराब की दुकान के विरोध में गरजी महिलाएं। अल्मोड़ा के बुंधान के राजकीय प्राथमिक स्कूल में 3 दिन से शिक्षक रहे नदारत। चौखुटिया में जयकारों के साथ उठा मां का डोला। बागेश्वर में धूमधाम से मनाएगी चैत्राष्टमी। द्वाराहाट में सड़क और पेयजल के लामबंद हुए ग्रामीण। रुद्रपुर में प्रदूषित पानी सीधे नदियों में छोड़ने वाली फैक्ट्रियों की जांच के आदेश। रुद्रपुर में धान की रोपाई पर कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश। काशीपुर में मां बाला सुंदरी के चैती मंदिर पहुंचे उमड़े श्रद्धालु। रुद्रपुर के प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर जगतपुरा पहुंचा मां अटारिया देवी का डोला। बाजपुर में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। ऋषिकेश चारधाम यात्रा के लिए आधार प्रमाणित ऑफलाइन पंजीकरण के दौरान वन टाइम पासवर्ड OTP अनिवार्य नहीं होगा। तीर्थयात्री ग्रुप में टूर ऑपरेटर के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकेंगे। 28 अप्रैल से ऋषिकेश हरिद्वार सहित सभी स्थानों पर पंजीकरण केंद्र शुरू हो जाएंगे। यह निर्णय शनिवार को ऋषिकेश चारधाम ट्रांजिट कैंप में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया है। दरअसल ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर पीक यात्रा सीजन में यात्रियों की भीड़ रहती है। ऐसे में OTP सिस्टम से पंजीकरण में समय लगता है। हरिद्वार में 20 और विकासनगर में 15, ऋषिकेश में 30 रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने के निर्देश भी कमिश्नर ने दिए हैं। पर्वतीय जिलों में पंजीकरण काउंटर खोले जा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि 20 मार्च से अब तक 13 लाख से अधिक तीर्थयात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें 16,500 यात्रियों ने निजी वाहन से यात्रा की जानकारी दी है। 25 अप्रैल तक यात्री मार्गों की स्थिति सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यात्रा व्यवस्था की फाइनल बैठक लेंगे। बैठक में IG गढ़वाल राजीव स्वरूप, DM देहरादून सबीन बंसल, DM हरिद्वार कमेंद्र सिंह समेत यात्रा रूट के सभी जिलों के DM और पुलिस कप्तान शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान नई वित्तीय
वर्ष 2025-26 में राज्य के वार्षिक बजट के उपयोग के लिए राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग दिसंबर तक अपने बजट का 80% अंश अवश्य खर्च कर लें। हर महीने मुख्य सचिव, हर तीसरे महीने मुख्यमंत्री स्वयं बजट उपयोग की समीक्षा करेंगे। सभी विभागों को अगले 10 सालों से आगे वर्ष 2050 में राज्य स्थापना की स्वर्ण जयंती तक की अवधि के विजन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समावेशी विकास के लिए नए संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने और जीएसटी कलेक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ ही मानव संसाधन की क्षमता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में निवेश करना होगा। राज्य बाजार से उधार को कम करने के साथ ही अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख मुख्य सचिव आर के सुधांशु, सचिव शैलेश बेगोली, दिलीप जिवालकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना और मनमोहन मैलानी आदि मौजूद रहे। कर्णप्रयाग में शुक्रवार रात को कपीरी पट्टी स्थित ग्वाड गांव के जंगल में आग लगने से सैणु, बांज, पुरास, कापल सहित चौड़ी पत्ती के सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने रात भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल के आग पर काबू पाया, लेकिन शनिवार दोपहर को फिर से आग भड़क उठी। शाम तक आग डौठला और कनकुल गांव के जंगल की ओर फैल गई। क्षेत्र के लोगों ने जंगल में आग लगाने पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि होने के साथ ही जंगल जलने शुरू हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दिनों असामाजिक तत्वों ने आदि बद्री तहसील के नौना व पया गांव के जंगल में आग लगाकर पालतू पशुओं के लिए उगाया गया घास और पेड़ पौधों को जला दिया था। वहीं शुक्रवार शाम को ग्वाड़ गांव में आग से सैकड़ों पेड़ पौधे जल चुके हैं। आग से चारों तरफ धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। श्रीनगर में एलयूसीसी घोटाले को लेकर पीपल चौड़ी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं ने शनिवार को विभिन्न संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान एलयूसीसी एजेंटों, निवेशकों ने नारेबाजी करते हुए 8 अप्रैल को देहरादून सीएम आवास कूच करने की बात कही है। महापंचायत में मुख्य रूप से एलयूसीसी जांच को लेकर गठित एसआईटी जांच को लेकर भी चर्चा की गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि जन दबाव के चलते सरकार द्वारा एसआईटी गठित की गई। कहा कि एसआईटी टीम को श्रीनगर पहुंच एलयूसीसी ठगी से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों को भी जानना चाहिए। कहा कि श्रीनगर में एलयूसीसी ठगी को लेकर दायर हुई याचिका में श्रीनगर के एलयूसीसी ठगी पीड़ितों को पार्टी बनाया गया है। देहरादून, देश भर में हो रही डॉक्टरों के प्रति हिंसा को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा कानून की मांग शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दून में आयोजित 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में पुरजोर तरीके से उठाई गई है। बैठक में इनके अलावा मिक्सोपैथी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम, जीएसटी, एचबीपी, पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर भी देश भर से पहुंचे आईएमए अधिकारियों ने मजबूती से बात रखी है। आओ गांव चले मुहिम पर जोर दिया गया। शनिवार से हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में 2 दिवसीय 233वीं कार्य समिति की बैठक में शुरू हुई, जिसमें देश भर से 350 डॉक्टरों पदाधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं। जिसे सबसे पहले आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली, स्वास्थ्य महासचिव डॉक्टर सरवारी सत्ता ने पत्रकारों से वार्ता कर आईएमए की प्रमुख मांगों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं और गरीबों के बेहतर इलाज के लिए लगातार कार्य कर रहा है। 32 राज्यों और 1800 स्थानीय शाखाओं से 3.8 लाख डॉक्टर सदस्य हैं। कहा कि आईएमए पोलियो उन्मूलन, तपेदिक के खात्मे, कोविड-19 के समय सरकार के साथ मिलकर कार्य किया है। 2000 डॉक्टरों ने कोविड पर शहादत दी है। आओ गांव चले पहल पर मंथन किया गया। कहा कि आईएमए हर राज्य और स्थानीय शाखा से अपील की जा रही है कि जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कम से कम एक गाँव को गोद लें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए से छूट दिए जाने की मांग उठाई है। चिकित्सा लापरवाही को दंड मुक्त किया जाए। आईएमए पीसीपीएनडीटी अधिनियम की भावना का समर्थन करते हुए हम सरकार से उसके कार्यान्वयन को फिर से परिभाषित करने की अपील करते हैं। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबी अशोकन, अध्यक्ष इलेक्ट डॉक्टर अनिल जी नायक, पीयूष जैन आदि मौजूद रहे। धारचूला के बलुआकोट थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार 4 युवकों को 500 रुपये के 58 नकली नोटों के साथ पकड़ा है। पकड़े आरोपी में 3 दिल्ली के, एक मुनस्यारी का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ से पता चला कि आरोपी भारत नेपाल सीमा से लगे बाजार में नकली नोटों को खपा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बलुआकोट निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान धारचूला रोड मल्ली कुचिया के समीप सड़क किनारे खड़ी कार की पुलिस कर्मियों ने तलाशी ली। छानबीन के दौरान कार सवार 28 वर्षीय समीर उल रहमान निवासी चांद मोहल्ला दरियागंज दिल्ली और 28 वर्षीय शोभ निवासी चितला गेट चावड़ी बाजार दिल्ली के पास से 500 रुपये की 14 नकली नोट मिले। 21 वर्षीय आसिफ निवासी चितला गेट चावड़ी बाजार दिल्ली और 35 वर्षीय नितिन निवासी मुनस्यारी पिथौरागढ़ के पास से 500 रुपये की 15 नकली नोट कुल 29,000 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह भारत नेपाल सीमा से लगे बाजारों में नकली नोट चलाने के लिए आए थे। पुलिस ने चोरों के खिलाफ
एनएच की धारा 179, 180 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पिथौरागढ़ के जाजर देवल में शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए हैं। पीपली के ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के पास से शराब की दुकान खोली जा रही है। सरकार ने विद्यालयों में शिक्षकों, अस्पताल में चिकित्सकों को मांग करने पर वहां आंख मूंद रही है। शराब की दुकान खोलने के लिए सरकार और प्रशासन काफी सक्रियता से काम कर रही है। महिलाओं, पंचायत प्रशासकों ने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया है। शनिवार को जाजर देवल के ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे और शराब की दुकान खोलने पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जाजर देवल क्षेत्र शांत इलाका, क्षेत्र में 5 से अधिक विद्यालय व अन्य संस्थाएं, क्षेत्र में कई देव डोलियां भी इसी मार्ग से आती है। शराब की दुकान देहरादून राज्य के सरकारी स्कूलों में खेल और लोक संगीत को प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां राज्य के 12 जिलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे। वहीं 380 स्कूलों में लोक धुन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों में छात्रों को लोक वाद्य, मसकबिन, ढोल दमाओं का प्रशिक्षण मिलेगा। शनिवार को मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि समग्र शिक्षा परियोजना के वर्ष 2025-26 के वार्षिक योजना में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में नवाचारी गतिविधियों में विशेष फोकस किया जाएगा, जिसके तहत समग्र शिक्षा के नए सालाना प्लान में इन प्रस्तावों को शामिल किया गया है। डॉक्टर रावत ने कहा कि स्थानीय लोक संगीत, कला, वाद्य यंत्र इत्यादि को प्रोत्साहित और जीवंत बनाए रखने के लिए प्रत्येक चरण में प्रदेश के 380 राजकीय विद्यालयों में लोक धुन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों और कलाकार स्कूल जाकर छात्रों को ढोल, दमाऊं, मसकबिन की बारीकियां सिखाएंगे। छात्रों को स्कूलों के प्रति प्रोत्साहित करने और क्षमता विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने को आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से लैस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे, जिसमें बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और आदि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों में तर्क शक्ति विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। इस पहल के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में अभिरुचि परीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को हर महीने OMR सीट आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। अल्मोड़ा नगर से लगे धार की तूनी के नाप जंगल में शनिवार सुबह आग धधक उठी। आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़ने से हड़कंप मच गया। वन कर्मियों ने फायर जवानों से आग पर काबू पाते हुए बड़ी घटना से बचा लिया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को अराजक तत्वों ने धार की तूनी के नाप जंगल में आग लगा दी थी। कुछ ही देर में आग तेजी से फैलने लगी। आग के आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़ती देख हड़कंप मच गया। सूचना वन विभाग और फायर टीम को दी गई। संयुक्त टीम ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। वन विभाग ने उपकरणों और फायर टीम ने हाई प्रेशर से पंपिंग कर एक खोज रील की मदद से आग पर काबू पाया, जिसने बड़ी घटना होने से बच गई। हालांकि नाप जंगल की वन संपदा को इससे नुकसान हुआ है। टीम में वन दरोगा अमित भैंसोड़ा, वन संरक्षक विवेक तिवारी, फायर कर्मी अजब सिंह, उमेश कुमार, लीला आदि शामिल रहीं। अल्मोड़ा के दौलाघाट में शराब की दुकान खोलने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को महिलाओं और अन्य लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ गरजे। क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोलने के साथ अवैध शराब की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। शनिवार को दौलाघाट क्षेत्र की महिलाओं ने शराब की दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया गया। साथ ही अवैध शराब की बिक्री को लेकर भी आक्रोश जताया गया। कहा कि क्षेत्र में शराब की दुकान खोली जा रही है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। शराब की दुकान खोलने से आसपास का माहौल बिगड़ेगा। कहा कि जिस जगहों पर शराब की दुकान खोली जा रही है उसी के समीप स्कूल, मंदिर और अस्पताल भी हैं। स्कूल के समय भी शराब बिकने से बच्चों में बुरा असर पड़ेगा, वही नशे में गर्त में चले जाएंगे। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित शराब की दुकान को कदापि नहीं खुलने देंगे। निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल खोलिया ने कहा कि दौलाघाट, गोविंदपुर, कटपुड़िया में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। लमगड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुधान में 3 दिन तक शिक्षक नजारत मिली है, जिससे विद्यालय में शिक्षण कार्य बंद रहा। लोगों ने विरोध किया तो एक वैकल्पिक शिक्षक भेज दिया गया। शनिवार को लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पूर्व छात्र नेता देवेंद्र धोनी का कहना है कि ग्रामीण प्राथमिक बुधान में 2 नियमित शिक्षक तैनात हैं। इनमें से एक शिक्षक लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं। अब एक ही शिक्षक पर पठन पाठन की जिम्मेदारी आ गई है। कहना है कि 1 अप्रैल को यह शिक्षक भी बिना बताए कहीं चले गए। बीते 3 दिनों से विद्यालय शिक्षक विहीन हो गया है। इनकी शिकायत BEO और DEO से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आक्रोश जताया तो चौथे दिन व्यवस्था पर एक शिक्षक भेजा गया। उनका कहना है कि विभाग के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण आज लोगों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग हो रहा है। दूर दराज के विद्यालयों में या तो शिक्षक देरी से आते हैं या फिर पहुंचते ही नहीं है, जिससे अभिभावक परेशान है। उन्होंने डीएम से उचित कार्रवाई की मांग की। डीएम आलोक कुमार पांडे ने आश्वासन दिया कि विद्यालय में जल्द शिक्षकों को भेजा जाएगा, साथ ही जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक प्रमुख विक्रम बिगड़वाल, राकेश पांडे आदि शामिल रहे। रुद्रपुर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति की बैठक ली है। पेयजल निगम और अन्य संबंधित विभागों को नमामि गंगे योजना और NGT की गाइडलाइनों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने प्रदूषित पानी सीधे नदी में छोड़ने वाली सिडकुल क्षेत्र की फैक्ट्रियों को पहचान कर जांच के आदेश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने पेयजल निगम को जिले में चल रही STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यों की मई माह तक का हर हाल में पूर्ण कर चालू करने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि काशीपुर STP का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। वहीं रुद्रपुर के सहायक
अभियंता ने बताया कि सितारगंज, किचिया, वाजपुर में मई तक एसटीपी कार्य पूरे किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों को क्लस्टर बनाकर लेगेसी वेस्ट का पूर्ण निस्तारण करने तथा ताजे कचरे फ्रेश वेस्ट का पृथक्करण सेग्रेगेशन कर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए भूमि चयन कर ट्रोमल मशीनें स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिले में संचालित होटलों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो होटल पंजीकरण नहीं करा रहे हैं उन्हें नोटिस भेजा जाए। गौला और कोसी नदियों को स्वस्थ रखने तथा उनकी ड्रेजिंग के लिए राजस्व, वन व सिंचाई विभाग को संयुक्त सर्वे कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है। रुद्रपुर में धान की रोपाई पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ शनिवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक रवि अरोड़ा से मिला और अपनी नाराजगी व्यक्त की। किसानों ने कहा कि प्रशासनिक टीमें खेतों में पहुंचकर कार्रवाई कर रही है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल डीएम नितिन भदौरिया से दूरभाष पर वार्ता की और किसानों को पीड़ा से उन्हें अवगत कराया। डीएम ने कहा कि 31 मार्च तक की गई धान की रोपाई पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधायक और जिलाधिकारी के बीच हुई वार्ता के बाद किसानों ने राहत की सांस ली और उनका आक्रोश शांत हुआ। विधायक ने कहा कि प्रदेश की धार्मिक सरकार सदैव किसानों के हित में निर्णय लेती है और भविष्य में भी किसानों का हित नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि मार्च में की गई रोपाई पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज, पंकज बठला, शमशेर सिंह, विपिन गैन, सुबोध रामावतार आदि उपस्थित रहे। काशीपुर में शनिवार तड़के 3 बजे काशीपुर नगर मंदिरन से मां बाला सुंदरी का डोला धूमधाम से निकला। हजारों की संख्या में श्रद्धालु डोले के साथ डीजे की धुन और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते रहे। नगर के विभिन्न भागों से होता हुआ डोला सुबह 4 बजे चैत्री मंदिर पहुंचा। मंदिर में पहुंचते प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां उन्होंने पहले शहर में जगह जगह ढोले का स्वागत किया। ढोला पहुंचने के बाद करीब 50,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने का दावा किया गया है। शुक्रवार की देर रात नगर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन यज्ञ के साथ ही नारियल और जायफल की प्रतीकात्मक बलि दी गई। नगर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने मां बाला सुंदरी के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाकर धर्म लाभ कमाया। शनिवार की तड़के करीब 3 बजे पंडा मनोज अग्निहोत्री मां बाला सुंदरी देवी की स्वर्ण प्रतिमा लेकर डोले में सवार हुए, जहां से डोला मनसा देवी मंदिर रोड, मुखी बाजार, नगर निगम रोड, महाराणा प्रताप चौक और द्रोण सागर के पीछे टीले वाली सड़क से होते हुए चैती मंदिर पहुंचा।